नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की बीपीएससी मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 70 दिन से भी कम दिन बाकी हैं, तो अगर अभी भी आप थोड़े ढीले हैं तो पूरी तरह से अपना कमर कस लीजिए और एकाग्र होकर मेंस की तैयारी करिए, एटलीस्ट तब तक जब तक बीपीएससी प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता। इस वीडियो में हम GS2 की बात करेंगे। GS2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं इस साल आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको GS1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड की थी और साथ ही जो नोट्स है उसको भी कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। जैसा आप ये देख सकते हो, ये आपके हिस्ट्री के नोट्स हैं। इसमें 2 टॉपिक बच रहे थे जो मैंने लास्ट में ऐड कर दिए हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 और बिहार का क्या रोल था उसमें, इसके बाद कुंवर सिंह का क्या रोल था, और इसके बाद आपका एक और टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो उसको भी इस PDF में डाल के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही कुछ करंट अफेयर के नोट्स हैं, जैसे ये ऑकस का नोट्स था और ये आपका कास्ट सेंसस था। तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करते जाऊंगा वैसे अपलोड करते जाऊंगा। तो ये आपके ऑकस का हिंदी नोट्स है और उसी तरह ये आपके कास्ट सेंसस का हिंदी नोट्स है। तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जैसे जैसे GS2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, उसके साथ ही मैं GS2 के नोट्स की बात भी करूँगा। और जैसा आप देख सकते हो, काफ़ी चीज़ों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपके सारे GS2 के नोट्स हैं। ये आपका प्रीएम्बल हो गया, ये पॉलिटी के नोट्स हैं। इसमें आपको प्रीएम्बल मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा, इलेक्शन में जो इश्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे, फेडरलिज्म पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँगा आपको नोट्स भी दिखाते जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, रीज़न बीइंग कि इसमें आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, इसीलिए पेपर 2 में मार्क्स बहुत कम उठते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उन ब्रॉड एरिया को आप करके जाओगे तो आराम से आपका GS2 में 160 प्लस आ जाएगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि वो पहले की तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं, बट आप बीपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़े से ट्विस्ट करता है आजकल, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ लेगा। आप पिछले सालों में गवर्नर के क्वेश्चंस देखो, प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस देखो, तो बीपीएससी का नेचर थोड़ा बदल रहा है। तो आपको आंसर भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम सेक्शन A की बात करते हैं, पॉलिटी की। जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका फंडामेंटल राइट और DPSP। इसमें आप पहले बेसिक फंडामेंटल राइट तैयार कर लोगे। इसके साथ ही कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपसे फंडामेंटल राइट्स वर्सेस ड्यूटीज पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि DPSP अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं है। इसी में आप पढ़ोगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को भी आप पढ़ लेना कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज़ में था, खासकर हिजाब केस को लेके, तो उसको भी देख लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेके भी काफ़ी न्यूज़ थी, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो आपको सेकंड पढ़ना है वो है फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको आप 3 पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन में आप 15 फाइनेंस कमीशन का रोल पढ़ना। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। इसके साथ आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पढ़ेंगे और वन नेशन वन लैंग्वेज पढ़ेंगे। और जब ये सब चीज़ें तैयार कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करेंगे। आप ये देख सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का नोट्स है, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, साथ में एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कोट किए गए हैं। तो इस PDF को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे, इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद ये आपका इंडियन फेडरलिज्म पे नोट्स है और इसमें हर पॉइंट दिया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में यहाँ भी बात की गई है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करते हैं उसके बारे में बात की गई है, क्या क्या इशूज़ हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। आपको ये सारे PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, और खासकर जो महाराष्ट्र में न्यूज़ चल रहा था पॉलिटिकल पार्टी के नेम को लेके, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है वो देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो इसके अंदर और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टीज, और भी यहाँ पे जैसे कास्ट सेंसस हो गया, कास्ट सेंसस का नोट्स मैंने आपको दे ही दिया है। ई गवर्नेंस हो गया, अभी IT रूल 2021 आया था, तो इससे आप ई गवर्नेंस को जोड़ के कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के नोट्स को भी मैंने अपने PDF में डाल दिया है, तो वो भी आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये आपके इलेक्शन का नोट्स है और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के क्या फंक्शंस हैं, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये सेक्शन है, इलेक्टोरल इशूज़ और रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे काफ़ी इशूज़ के बारे में बात की गई है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो गया, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया। तो ऐसे काफ़ी इशूज़ हो गए जिसके बारे में आप हमेशा सुनते होंगे। उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, इस PDF में आप देख लीजिएगा उसको।
जैसा आप ये देख सकते हो, ये आपका साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये आपका एंटी डिफेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल के जो अलग अलग एग्जेक्टिव हैं वो आप देख लीजिएगा। प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं वो देख लीजिएगा। और आज के टाइम पे जो प्रीएम्बल है, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उसका क्या रोल है वो आप देख लीजिएगा। प्रीएम्बल का भी नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द प्रीएम्बल, और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है प्रीएम्बल के यहाँ डिफाइन किए गए हैं। इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीएम्बल को लेके। इसके बाद आप प्रेसिडेंट और गवर्नर पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट पहले पूछा जा चुका है 66 में, तो हो सकता है ना पूछे, बट गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक और टॉपिक है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आप बेसिक चीज़ देख लीजिएगा, जैसे लोकसभा का क्या पावर है, राज्यसभा का क्या पावर है, क्या राज्यसभा जो इररिलेवेंट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद आप पार्लियामेंट्री कमेटी, पहले इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन। तो ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल के साथ इनको पढ़ लीजिएगा। मैं इसके भी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप ये देख सकते हो। ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का नोट्स है, और इस नोट्स में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है चीज़ों को, तो यहाँ पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। लास्ट आपका है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी है। पिछले साल का पेपर उठा के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी ज्योग्राफी एज सच बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, उसका फोकस हमेशा इकोनॉमी पे रहता है या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे रहता है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी नहीं पूछता है, तो आपका फोकस भी वैसे होना चाहिए। इस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने इकोनॉमिक सर्वे का हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाके जो क्रक्स है उसको पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा सर्वे पढ़ें, बट आप क्रक्स पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी है और ये आपका इंग्लिश नोट्स है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के इंपॉर्टेंट हैं, वुमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत फोल्डर पॉइंट मिल जाएंगे अपने आंसर में लिखने के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं हम यहाँ पे, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्शन में ही आप अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे, जैसे WTO, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, और बिहार में क्रॉप को लेके क्या सीन है, कौन सी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कितना ज़्यादा है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है, इसी में आप ग्रीन हाउस गैस पढ़ोगे, पॉल्यूशन पढ़ोगे, COP26 जो मैंने पेपर 1 में बताया था वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ पंचामृत जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था वो क्या है, उसको भी आप यूज़ करिएगा। तीसरा आपका हो गया पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पॉवर्टी कैसे डिटरमाइन की जाती है, कितने परसेंटेज ऑफ पुअर बिहार में है, बिहार प्लस इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक टॉपिक है गिग वर्कर्स, उसको भी आप देख लीजिएगा। गिग वर्कर बेसिकली आपके जो जोमेटो स्विगी वाले होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम लोग। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें आप पढ़ोगे नीति आयोग, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 1991 के बाद जो LPG रिफॉर्म आया था उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे चेंज हुई है उसको देख लीजिएगा। इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये देख सकते हैं। आपका ये इकोनॉमिक प्लानिंग का नोट्स है, इशू रिलेटेड टू प्लानिंग। इसके बाद ये आपका है LPG रिफॉर्म के बाद प्लानिंग कैसे इवॉल्व हुई, उसके नोट्स हैं, तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक है इंडस्ट्री। यहाँ पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ोगे, MSME पढ़ोगे, टेक्सटाइल पढ़ोगे, और बिहार में मिनरल का क्या स्टेटस है वो पढ़ोगे। मिनरल पॉलिसी भी एक आई है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप PM गति शक्ति योजना देखेंगे जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। इसके साथ ही जब आप इंडस्ट्री पढ़ोगे तो आप मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये तीनों चीज़ देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यूज़ आ जाता है ये सब एग्जाम में। इसके बाद आप पढ़ोगे नीड फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी। बहुत से स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी बना रहे हैं, खासकर बिहार में भी पॉपुलेशन के कुछ इश्यूज हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, वो आप ये देख सकते हो, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार। तो इस नोट्स को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, बाकी कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि पोस्ट पेंडेमिक कैसे इकोनॉमी रिकवरी की है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, काफ़ी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप ये देख लीजिएगा कि किस वर्क के लिए उनको मिला है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछता है, बट आप इसको कोट कर सकते हो, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत न्यूज़ में था ये। इसके बाद जो एवरग्रीन टॉपिक है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये पढ़ लीजिएगा कि कैसे हमको डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रोकना है।
इसी में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका एक होलिस्टिक आंसर बना देगा। नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक पे आते हैं। देखिए साइंस एंड टेक में ना सबसे बेसिक क्वेश्चन आप तैयार करोगे, इसको आपको तैयार करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ पढ़ लोगे तो उसका आंसर अपने आप ही दे दोगे कि यूज ऑफ साइंस एंड टेक इन डिफरेंट फील्ड। कई बार जेनरिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यूज ऑफ साइंस एंड टेक इन स्पेस, इन डिफेंस, इन नेशनल सिक्योरिटी, इन हेल्थ। तो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए जब बाकी चीज़ें आप तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके लिए पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको अलग से पढ़ना नहीं है, बट याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसमें आप सोलर एनर्जी के पोटेंशियल पढ़ोगे इंडिया में, इसके साथ ही आप पढ़ोगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या प्रोस्पेक्ट है इंडिया में उसको देखिएगा आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ लीजिएगा, बहुत न्यूज़ में है, और खासकर जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी से रन करती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोविड-19। सिर्फ कोविड-19 नहीं, कैसे वैक्सीनाइजेशन में हेल्प किया, कैसे ऐप में हेल्प किया, कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करता है टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंबाइन करके पढ़ लीजिएगा। मैंने इसके लिए भी नोट्स प्रिपेयर करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर का नोट्स हो गया और ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नोट्स हो गया। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं और से रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए वो है 5G। आपको पता है कि 5G का ऑक्शन हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेस और डिफेंस। स्पेस में सबसे इंपॉर्टेंट इसरो है और डिफेंस में जो DRDO है। स्पेस में आप और चीज़ देख सकते हैं, जैसे गगनयान मिशन हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको देख लीजिएगा। इसरो और DRDO के नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हो, इसरो अचीवमेंट के नोट्स हैं ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो DRDO अचीवमेंट के। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। कुछ पॉइंट आपको ऐड करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मोर देन सफिशिएंट है ये। इसके बाद जो आपका 5वां टॉपिक हो गया वो है बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूज़ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इशूज़ हैं, सब कुछ देख लीजिएगा। और लास्ट आपका है क्रिप्टो करेंसी, बहुत न्यूज़ में था ये। इसके साथ साथ आप NFT पढ़ लीजिएगा, नॉन फंजिबल टोकन, और साथ में वर्चुअल करेंसी पढ़ लीजिएगा। इस बार RBI सोच रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस करे, तो ये क्या होता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही 2-3 टॉपिक और हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे आपका फ्लड प्रॉब्लम हो गया, ड्रॉट प्रॉब्लम हो गया, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये आपका फ्लड प्रॉब्लम हो गया और ये आपका ड्रॉट प्रॉब्लम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 23 टॉपिक पढ़ने हैं। 23 टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और मैक्सिमम चीज़ों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। कुछ चीज़ें और हैं जिनके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको भी बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, किसी भी तरीके से हेल्पफुल होती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत लोग मेंस की तैयारी के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि जितने भी मेंस के नोट्स हैं ना, उनके लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इसको ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है, और जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।